वेलकम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा इसको सिद्ध करें, इसके बारे में देखेंगे। हाफ गुणांक क्या है, इसके बारे में देखेंगे और बहुत सारे चीज़ को देखेंगे जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऑस्मोस प्रेशर क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ ऑस्मोस प्रेशर कह रहा है किसी अर्धपारगम्य झिल्ली। हम पहले वीडियो में समझा दिए थे कि अर्धपारगम्य मतलब कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पार करेगा, ठीक है, धीरे धीरे पार करेगा, जिसका क्षेत्र छोटा छोटा होगा। क्लियर है। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करना चाहती है, जिसे रोकने के लिए उन पर आरोपित दाब को हम क्या कहते हैं, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो कह रहा है कि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करना चाहती है, तो उसे क्या करती है, उसे रोकने के लिए उन पर एक दाब आरोपित किया जाता है और उस दाब को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्कले एवं हार्टले विधि के द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना करें। ये मोस्ट भी क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, इसलिए याद रखिएगा। ये किसका गुणधर्म है, तो ये अनुसंख्यक का गुणधर्म है। अब पूछेंगे कि अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं। वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा। अब देखिए ये फिगर है, ये क्या है, फिगर है। फिगर को आपको देख लेना है कि फिगर, ये सारे फिगर हैं, इसको पिस्टल बोलते हैं। अरे ये देख लीजिए, इसको पिस्टल बोलते हैं। ऊपर वाले को, ये जो गोल वाला है, इसको बोलेंगे दाब मापन यंत्र, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, केशिका नली, और इसको बोलते हैं थीसल कीप। क्या बोलेंगे, थीसल कीप। और नीचे देख लेते हैं। अब देखिए ये फिगर पूरा हो गया, और ये हो गया जो ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, इसी से होकर विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करना चाहती है, जिसे रोकने के लिए हम एक प्रेशर उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्लियर है। तो ये फिगर था, ये देख लीजिए फिर से, ये फिगर है, ये फिगर है, क्या है, ये फिगर है। इसको बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है, ये सारे प्रक्रिया हैं कि इस प्रक्रिया में स्टील का एक पात्र लिया जाता है। मतलब वर्कले हार्टले विधि की गणना किसको करना है, वर्कले हार्टले विधि द्वारा गणना किसको करना है, तो प्रासंगिक दाब को करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को करना है। तो वही लिखा है, इस प्रक्रिया में स्टील का एक पात्र लिया जाता है, जिसके एक और थीसल कीप नीचे वाला, दूसरी ओर केशिका नली लेफ्ट साइड वाला था, जो बताए थे केशिका नली से जुड़ी होती है। स्टील के पात्र से के सतह रंध्र नली द्वारा जुड़ी, जो नली बताए थे वो थीसल कीप थी। तो कह रहा है उसके द्वारा जुड़ी है, जिस पर अर्धपारगम्य झिल्ली चढ़ी होती है। नीचे वाले जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है, इसमें विलयन भरी होती है। थीसल कीप के माध्यम से विलायक को पात्र में रखा जाता है, और विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में प्रवेश करती है, जिससे केशिका नली के स्तर में गिरावट होने लगती है। और इस स्तर को बनाए रखने के लिए पिस्टन क्या करता है, द्वारा एक दाब आरोपित की जाती है, जिसे प्रासरणी दाब कहते हैं, जिसे दाब मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है। क्लियर है। चलिए आप गणना देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तो गणना प्रासरणी दाब, ये था प्रक्रिया सारे। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब देख लीजिए, कह रहा है प्रासरणी दाब की गणना।
प्रासंगिक दाब की गणना। पहला है पॉइंट, दो पॉइंट के द्वारा हम क्या चीज निकालेंगे, तो प्रासंगिक दाब की गणना करेंगे। क्लियर है। एक पहला पॉइंट है बॉयल वाट हाफ नियम के द्वारा। तो कह रहा नियत ताप पर प्रासंगिक दाब साधारण के समानुपाती होता है। प्रासंगिक दाब मतलब पाई किसके समानुपाती होता है, तो सी के समानुपाती है। कॉन्सेंट्रेशन के समानुपाती होता है, साधारण के समानुपाती होता है। तो पाई समानुपाती सी लिखा गया। क्लियर है। अब देखिए साधारण बराबर क्या होता है, तो साधारण बराबर हो जाता है N/V मोल बटे आयतन। क्लियर है। अब देखिए N/V पाई बराबर पाई समानुपाती, ये सी के जगह हो गया N/V। क्लियर है। चलिए समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा पॉइंट में चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है चार्ल्स वाट हॉफ गुणांक। यहाँ पे गुणांक हॉफ नियम या गुणांक जो भी हो। क्लियर है। आप लोग लिख लेंगे इसको। करा नियत साधारण पर प्रासंगिक दाब ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती है प्रासंगिक दाब, ताप के समानुपाती है। पाई समानुपाती टी, यहाँ पे पाई समानुपाती टी है। ठीक है। चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से कह रहा है, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में था पाई समानुपाती N/V, और समीकरण 2 में था, समीकरण 1 था ये, समीकरण 2 में था पाई समानुपाती टी। समीकरण 2 यही था, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो देखिए समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बराबर हो जाएगा N/V, सॉरी N समानुपात पाई समानुपाती N/V हो जाएगा। चलिए क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी को इधर ले आए तो पाई भी समानुपाती NT गुना में। ठीक है। अब देखिए पाई भी और समानुपाती के जगह R दे दिए, जो R एक क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, वेयर R कांस्टेंट है। क्लियर है। अब देखिए पाई भी बराबर NRT हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक से लिख दिए RNT को। अब देखिए अब पाई समानुपाती RT के R का वैल्यू होता है। ठीक है। तो R का वैल्यू कितना हुआ यहाँ पे, ये दिया हुआ रहता है, ये होता है 0.0821 ATM होता है R बराबर। तो इसका वैल्यू इस पे बैठा देना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे RT हट गया, ताप था। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट होती है कि प्रासंगिक दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या, मोल की संख्या, कणों की संख्या एक ही बात है। कणों की संख्या मतलब n क्या है, कणों की संख्या, कि कणों की संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को पूछेगा, कोई पूछेगा प्रासंगिक दाब क्या है, वर्कले-हार्ट्री विधि द्वारा प्रासंगिक दाब की गणना करे, ये क्वेश्चन रहेगा। या इसको पलट करके ऐसे पूछ सकता है कि प्रमाणित करे कि प्रासंगिक दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। प्रमाणित करे कि प्रासंगिक दाब अनुसंख्यक गुणधर्म है। क्लियर है। फिर से सुन लीजिए कि पूछेगा प्रासंगिक दाब क्या है, वर्कले एवं हार्टले विधि द्वारा प्रासंगिक दाब की गणना करे, या इसी को उलट के पूछ देगा प्रमाणित करे कि प्रासंगिक दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो इसको 5 नंबर के लिए ये है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है वाट हाफ फैक्टर, वाट हाफ गुणांक क्या है।
प्रक्षेपित अनुसंख्यक गुणधर्म तथा सामान्य गुणधर्म के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वानठप गुणांक कहते हैं। वानठप गुणांक को आई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो आई द्वारा सूचित किया जाता है। और आई बराबर होता है प्रक्षेपित प्रासनी दाब बटे सामान्य प्रासनी दाब। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।